बताना चाहती हूँ कि ये बिहार की पावन धरती है जहाँ माता सीता को पूजा जाता है। ये उनकी जन्मस्थली है और बिहार की ये परंपरा रही है कि माताओं बहनों का और मातृशक्ति का सम्मान भी करते हैं और उन्हें पूजनीय भी मानते हैं। लेकिन बेहद ही शर्मनाक, जहानाबाद के आरजेडी के सांसद हैं सुरेंद्र यादव जी, उन्होंने जो एक महिला जो कि प्रत्याशी हैं जदयू की, श्रीमती मनोरमा देवी जी, उनको लेकर बेहद ही भद्दी टिप्पणी की है। वह एक प्रत्याशी का अपमान नहीं है बल्कि पूरे बिहार की माताओं बहनों का, बेटियों का अपमान है। उन्होंने कहा है कि कोई भी विधवा शुभ कार्य में सम्मिलित नहीं हो सकती। तो इस तरह से अपमान आप सोच सकते हैं कि आरजेडी के नेताओं का यही चाल चरित्र और चेहरा है। एक तरफ तो वो महिला सम्मान की बात करते हैं, माँ बहन योजना निकालते हैं, और दूसरी तरफ बिहार की महिलाओं का अपमान करने में पीछे नहीं रहते। इस तरह की टिप्पणी से हम सभी महिलाएं आहत हैं और मुझे उम्मीद है कि बिहार की हर महिला और बेटी आने वाले इस चुनाव में जो वोटिंग होने वाली है तो वो ज़रूर देखेगी कि आरजेडी ने किस तरह से महिला अपमानों की लड़ी लगा दी है। हम लोगों ने बचपन में भी सुना था, लालू प्रसाद यादव जी ने किस तरह से कहा था कि पटना और बिहार की सड़कों को हम हेमा मालिनी की गाल की तरह बनाएंगे। और महिला आरक्षण बिल पे अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कहा था कि अब लिपस्टिक वाली और बाल कटी महिलाएं आएंगी पार्लियामेंट और सदन में। तो इस तरह की एक तरफ तो ये एनडीए की सरकार है जो महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा दे रही है, उनका स्वाभिमान जगा रही है, आत्मनिर्भर बना रही है, उन्हें सशक्त बना रही है। और एक तरफ ये आरजेडी के नेता हैं जो हमारा अपमान करने से पीछे नहीं हटते। आप सोच सकते हैं कि एनडीए की सरकार में जिस तरह से महिलाओं को सम्मान मिला है, अगर महिलाओं के भागीदारी की बात की जाए तो आरजेडी के समय में 13% था और आज एनडीए की सरकार है, आज 31% से ऊपर महिलाओं की भागीदारी है। ये उन सभी महिलाओं का अपमान है जो विषम परिस्थितियों में भी अपने समाज में, अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में, अपने घर में वो नेतृत्व भी दे रही है और समाज को, देश को आगे ले जा रही है। आज राष्ट्रपति के पद पर हमारी महिला बैठी है, भारतीय जनता पार्टी की यह देन है। उन्होंने इतना सम्मान दिया, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो, किसी भी जाति की महिला हो, किसी भी धर्म की महिला हो। लेकिन ये आरजेडी वाले क्या कर रहे हैं? ये उनके काल में हम लोग कहते थे कि नारी नर की धार नहीं, बिना सिंह की गाय नहीं, नहीं किसी की दासी है, वह तो रानी झांसी है, बहस करो मत बाधा दो, अब इसको भी आधा दो, इसके बिना विकास नहीं और नए राष्ट्र का निर्माण नहीं। और आज देखिए, आज महिलाओं को एक उड़ान मिली है, उन्हें सुरक्षा मिली है, उन्हें शिक्षा मिली है, उन्हें स्वाभिमान मिला है। आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं, हवाई जहाज से लेकर साइकिल तक चला रही हैं। और ये आरजेडी वाले हर बार अपमान करते हैं। एक तो अपने घर की बहू को ही बाल पकड़ के बाहर निकालते हैं और माँ बहन योजना सम्मान की बात करते हैं। भाई, असली अगर सम्मान मिला है किसी के राज में तो वो एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार में ही महिलाएं सुरक्षित हैं और सम्मान पूर्वक जीवन जी रही हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि इस बार 6 तारीख और 11 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है, बिहार की आधी आबादी, हमारी बेटियां, हमारी बहनें
हमारी माताएं इस अपमान का बदला जरूर लेंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और आरजेडी वालों का जो चाल चरित्र चेहरा है वह एक बार नहीं बार बार हमें देखने को मिला है। और अब मैं इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए अनुप्रिया पटेल जी, जो कि जेडीयू की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मैं उन्हें अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद अनामिका जी। आज एनडीए के प्रेस वार्ता में यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। साथियों, जिस महत्वपूर्ण विषय के साथ में आज हम इस प्रेस वार्ता में बैठे हैं वह विषय इस हमारे समाज में आधी आबादी के लिए है। और उस आधी आबादी के अस्तित्व पे जिस तरह से राजद के प्रत्याशी, राजद के सांसद सुरेंद्र यादव जी ने बेलागंज की जनता दल यूनाइटेड की कैंडिडेट मनोरमा देवी के लिए कहा है, और उन्होंने जो शब्द कहा है मुझे दोहराते हुए भी शर्म आ रही है कि जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है उन्होंने कहा कि हमारे समाज में विधवाओं को शुभ कार्यों में नहीं बुलाया जाता है। जरा सोचिए, उनके ये शब्द थे या उनके नेता लालू प्रसाद यादव जी के 90 से 2005 के शासनकाल का एक नमूना था। और उनके अंदर बसा हुआ महिलाओं के प्रति घृणा, महिलाओं के प्रति सोच, ये बयान दर्शाता है कि कैसे वह महिलाओं का सम्मान करते हैं और किस तरह से महिलाओं का अवहेलना करते हैं। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अपने पूरे शासन 20 साल के शासनकाल में एड़ी चोटी एक कर दिए कि बिहार का वो हर एक महिला, बिहार के हर एक घर की बेटी, हर एक घर की महिला स्वाभिमान के साथ में फक्र से सर उठा के जिए। और सरकार और शासन प्रशासन राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक सहयोग दे और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी का चेहरा कि जो ये बता रहा है कि कैसी महिलाओं का वो सम्मान करते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी से, कहिए आपका क्या सोच है इसके प्रति, क्या करेंगे कार्रवाई? और कार्रवाई अगर आप सुरेंद्र यादव के खिलाफ नहीं करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि आपकी सोच भी यही है, क्योंकि आप जिस तरह से लगातार बिहार के महिलाओं के सम्मान को आपने धूमिल किया है, आपकी पार्टी और आपके सांसद की भी यही सोच आगे दर्शाती है। आप लगातार, मैं तो पूछना चाहूंगी तेजस्वी यादव जी से कि आपके सहयोगी दल हैं कांग्रेस और जिसकी आला कमान आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं और उनके पति स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपनी प्राण की आहुति इसी देश में आतंकवाद से लड़के उन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी थी। और उनकी जो धर्मपत्नी है, उनके सोनिया गांधी जी, उनके प्रति भी आपका क्या यही नजरिया है? यही आप सोच रखते हैं? अगर आप मनोरमा देवी पर यह सवाल पूछते हैं कि विधवा महिलाओं का जिस शुभ कार्यों में सहभागिता नहीं होती है, इसका अर्थ आप सोनिया गांधी को भी यही आप इसी शब्दों के साथ में आप उनको सम्मानित करते हैं। और मैं आपको चुनौती देती हूं कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की सुरेंद्र यादव के खिलाफ में, तो इस बिहार की 50% महिला आबादी 6 और 11 तारीख को अपने वोट के मतों से करेगी, क्योंकि वो जानती है अपनी हक की लड़ाई लड़ना। वो जानती है कि नीतीश कुमार जी ने कैसे उनको हर आयाम पे उस तरह से सशक्त किया है जिसके लालू जी ने अपने शासनकाल में अपनी पैर की जूती बना के रखा, जिनके लिए सिर्फ परिवार की महिलाएं महत्वपूर्ण थी। क्योंकि आपने वही दौर देखा होगा कि जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जेल की यात्रा करने गए थे, तब उनको सिर्फ अपने घर की महिला याद आई थी, उनको पत्नी याद आई थी। आपकी पत्नी का सम्मान इतना प्रिय है, लेकिन क्या कोई अगर महिला जदयू से ताल्लुकात रखती है, क्या वो महिला एनडीए से ताल्लुकात रखती है, क्या वो अगर महिला नीतीश कुमार जी के शासनकाल में पक्ष से सर उठा के जीती है, तो क्या आप इस तरह के शब्दों से उनको संबोधित कीजिएगा? और अगर
आपने अपने नज़रियों को पेश नहीं किया, आपने दंड नहीं दिया सुरेंद्र यादव को, अपनी पार्टी से बर्खास्त नहीं किया, तो हम ये मान के चलेंगे कि राजद और इंडिया अलायंस की सोच महिलाओं के प्रति है। क्योंकि अब जिस बिहार में हम हैं, उस बिहार की एक नई अपनी इमेज बन रही है, जो माता जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी में माँ जानकी की मंदिर बना करके पूरे बिहार की महिलाओं को गौरवान्वित होने का महत्वपूर्ण समय है। उस समय में आप बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करती हूं और मैं आगे अपनी साथी प्रीति जी से अनुरोध करती हूं कि वह अपने वक्तव्य को रखें। एनडीए की इस प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित सम्मानित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण, विभिन्न सोशल मीडिया यूट्यूब से जुड़े हुए सम्मानित प्रतिनिधिगण, इस पैनल में यहाँ उपस्थित हमारी सम्मानित प्रवक्ता महोदया और उपस्थित सज्जनों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज बहुत ही दुख हो रहा है इस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होकर कि बिहार की जिस धरती पर सदैव मातृशक्ति का सम्मान हुआ है, जिस बिहार की धरती ने मातृशक्ति को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और जिसका इतिहास ही मातृशक्ति के सम्मान के साथ प्रारंभ होता है, उसी बिहार की धरती पर राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद सुरेंद्र यादव जी के द्वारा एक महिला प्रतिनिधि जो अभी चुनावी मैदान में है, उनके ऊपर गंभीर टिप्पणी की गई। और ये टिप्पणी सिर्फ एक महिला के ऊपर नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला के ऊपर किया गया जिनकी मांग का सिंदूर उजड़ चुका है, उसके बावजूद जो अपनी प्रतिबद्धता से और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही से आज जनता के बीच चुनावी मैदान में ये पूरी की पूरी टिप्पणी कि समाज में किसी भी विधवा को शुभ कार्य में नहीं लगाया जाता है, यह पूरी टिप्पणी और पूरी सोच सिर्फ सुरेंद्र यादव जी की नहीं, बल्कि यह सोच राष्ट्रीय जनता दल की उस कुत्सित विचार को दर्शाता है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल ने सदैव से नारी का अपमान किया है, चाहे वो उनके घर की महिला हो, चाहे समाज की महिला हो। महाभारत काल के उस समय को याद कर लीजिए, उस समय भी जब एक महिला के सम्मान और अस्तित्व को संभालने की बारी आई थी, तो कृष्ण ने द्रौपदी का सम्मान बचाया था। और जंगल राज में जब महिलाओं को प्रताड़ित किया जाने लगा, जब सरेआम उनकी इज्जत उछाली जाने लगी, तो बिहार में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने महिलाओं की इज्जत को बचाने का काम किया। लेकिन आज उसी बिहार की धरती पर सुरेंद्र यादव जी जैसे लोग राष्ट्रीय जनता दल के उस मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने लंबे समय से महिलाओं के साथ वही व्यवहार किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ तेजस्वी यादव जी से कि सुरेंद्र यादव जी की बातों से क्या आप सहमत हैं, और यदि सहमत नहीं है तो आप उस ऐसे व्यक्ति पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आज पूरा देश और पूरी दुनिया महिलाओं के लिए लोहे मान रही है। महिलाएं जहां भी हर क्षेत्र में आप कहीं पहुंच जाएं, महिलाएं आगे बढ़कर हर कमान संभालती हैं। चाहे अंतरिक्ष में पहुंचने की बात हो, चाहे भारत जैसे सबसे बड़े शक्तिशाली और लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने की बात हो, महिलाएं हर जगह यहाँ आपको दिखेंगी। और आज बड़ा ही दुख हो रहा है कि एक विधवा महिला के लिए ऐसा गंभीर और अमानवीय टिप्पणी किया जा रहा है एक राष्ट्रीय जनता दल के नेता के द्वारा। आप सबों को मालूम है कि लालू यादव जी ने, एक करीबी नेता ने, किस प्रकार से बिहार में एक दलित महिला अधिकारी की पत्नी के साथ कितना बड़ा अमानवीय कृत्य किया था कि उस दलित अधिकारी ने सामने आकर उस बात को लेकर कुछ कहने की भी उन्होंने हिम्मत नहीं जुटा पाए थे उस समय में। और आज उसी समय चंपा विश्वास जैसे कांड हो,
शिल्पी गौतम जैसे कांड, उसके गुनाहगार कौन है? आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की महिलाएं आपसे पूछना चाहती है तेजस्वी जी, और आज भारत की उस लोकतांत्रिक ऐसे मानवीय और मातृसत्ता के उस मूल्य को मत भूलिए जहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने भी जब अपने पति की मृत्यु हो गई थी तो अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपने पीठ पीछे अपने बच्चे को रखकर पूरे अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया। ये वही धरती है जहां पर आपने राजद के लोगों ने महिलाओं का अपमान किया, एक विधवा महिला का अपमान किया। और आप मत भूलिए कि भारत ऐसी जननी है जहां पर यदि पति की मृत्यु हो जाए तो यहाँ पर पद्मावत बनकर जौहर भी दिखाने से महिलाएं पीछे नहीं हटती। वहां पर ऐसी विधवा महिलाओं का अपमान करना ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इसका परिणाम आपको जब दोनों चरणों में जो यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, महिलाओं के प्रति कुत्सित विचार पर चोट यहाँ की महिलाएं करेंगी और राष्ट्रीय जनता दल को बैक टू पवेलियन भेजने का काम करेगी। मैं अभी भी चेताना चाहती हूँ तेजस्वी जी को, लालू जी को कि आप अपने कुनबे को, ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों को जिनके अंदर महिलाओं के प्रति इतनी निम्न सोच है, वैसे लोगों को आप दंडित करिए, अन्यथा महिलाएं यहाँ की लोकतांत्रिक तरीके से दंडित करने का काम करेगी। बिहार की महिलाएं अभी कह रही हैं कि हमें जंगल राज नहीं चाहिए, हमें सम्मान और सुरक्षा चाहिए। और जब महिलाएं जब कोई बात तय कर लेती हैं तो वहां पर से इतिहास लिखा जाता है, वहां से इतिहास लिखा जाता है। और आज के दिन जब पूरी बिहार की माताओं बहनों का अपमान राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने किया है तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी को जवाब देना चाहिए। और महिलाओं के सम्मान की नहीं बल्कि जो राष्ट्रीय जनता दल महिलाओं के अपमान की राजनीति करती है उससे कभी महिला सुरक्षा सम्मान की कल्पना करना व्यर्थ है। और आज पूरी दुनिया देख रही है कि बिहार की एनडीए सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किस प्रकार से चहुओर हर क्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से, महिलाओं को राजनीतिक रूप से हर तरीके से उनको सक्षम करने का प्रयास कर रही है, उनको सुरक्षा और सम्मान देने का काम कर रही है। तो आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं अंत में आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि सुरेंद्र यादव के इस बयान पर माफी बहुत कम है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी को सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और बिहार की पूरी महिला इस अपमानजनक टिप्पणी से बहुत आहत है, उसका दुष्परिणाम राष्ट्रीय जनता दल को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत